हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सूड के प्रयोग को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे नोट में देख सकते हैं कि शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो सूड होता है। ठीक है, और सूड को और नॉट को, यदि सूड और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लिखे, मिला करके लिखे, तो ये बन जाता है आपका स्टूडेंट। ठीक है, सूड का प्रयोग जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो हम करेंगे। और आखिर जो है किस प्रकार के जो है वाक्य में, सेंटेंस में हम सूड का प्रयोग करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि कोई सेंटेंस हो जिससे जो है आपको सलाह, उपदेश और कर्तव्य का बात हो, तो आप वैसे सेंटेंसेस में आप जो है वो सूड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे आपको जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि सूड का मतलब होता है चाहिए। सूड का मतलब होता है चाहिए, जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, उसे पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी वाक्य होगा तो आपको सूड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, और इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट, सूड, भी1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सूड, सूड के बाद भी1 और भी1 के बाद ऑब्जेक्ट। और जैसा कि आपको पता है कि मॉडल्स के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, हम जो है वो वर्ब के जो है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस को मैंने जो है वो 6 फॉर्म में जो है वो लिखा है कि उसे पढ़ना चाहिए। ये एक सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए है, ये जो आपका है उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक जो है वो सेंटेंस है। ठीक है, नकारात्मक वाक्य है। इसके बाद जो सेंटेंस नंबर जो 3 है, क्या उसे पढ़ना चाहिए, ये जो है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे कि उसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसे क्यों पढ़ना चाहिए, उसे कब पढ़ना चाहिए, उसे कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो है वो WH सेंटेंस होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका WH तो है ही, और साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, WH नेगेटिव। अब हम लोग जो है वो इसे ट्रांसलेट करने का जो है प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखा कि जो स्ट्रक्चर इसका है, सब्जेक्ट, इसके बाद सूड, भी1 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप जो है वो कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट का आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट आपका जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे। ठीक है, और उसे के लिए क्या होता है? ही। तो यहाँ पे उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट जो है वो ही। ठीक है, इसके बाद आप शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही शुड। ठीक है, और पढ़ना का जो भी1 जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका रीड। तो ही शुड रीड। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है वो बस जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, और रीड के बाद जो है फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। ये सेंटेंस जो नंबर 1 जो है आपका क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस जो सेकेंड है, उसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? शुड के साथ जो है नॉट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही शुड। और आपका जो है यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि शुड नॉट क्या होता है? ये होता है आपका जो है वो स्टूडेंट। ठीक है, तो आप जो है वो या तो शुड नॉट लिखेंगे या तो आप जो है स्टूडेंट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही स्टूडेंट रीड। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर सेंटेंस है, इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि शुड को आप जो है वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका जो है वो शुड, फिर क्या बच गया आपका? ही और रीड। तो यहां हो जाएगा शुड ही रीड, शुड ही रीड। और ये क्वेश्चन साइन है,
तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन साइन लगाना पड़ेगा। फोर्थ सेंटेंस बनाने के लिए सेकेंड सेंटेंस में आप जो है वो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है वो स्टूडेंट ही रीड। ये सेंटेंस नंबर जो है आपका 4 भी जो है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो क्यों है, क्यों के लिए आप जो है जानते हैं कि क्या होता है वाई। ये वाई लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आप जो है वो कॉपी करके पूरा क्या करेंगे, उतार देंगे। तो वाई शुड ही रीड, वाई शुड ही रीड, और ये सेंटेंस जो है 5 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है आपको, तो क्यों के लिए जो है आप वाई लिखेंगे और ये जो है वाई लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4 को कॉपी करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट ही, और यहाँ पे क्या है रीड, तो ये हो जाएगा आपका जो है वो रीड, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन साइन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आप जो 6 फॉर्म में जो आप देखे, ये जो कम इसका सारा क्या हो गया, इशारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, और भी है, ठीक है। जैसे कि आपको सुबह जो है वो आपको सुबह में टहलना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मीन्स क्या, किसे, ठीक है, यू, आपको के लिए क्या होता है यू, ठीक है। और यू के बाद आपको क्या लगाना है, सूड, यू सूड। मैं यहाँ पे एक बार जो है स्ट्रक्चर जो है वो फिर से लिख दे रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट के बाद जो है वो सूड के बाद आपको लगाना है V1, और V1 के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको सुबह में टहलना चाहिए, तो यू सूड, ठीक है। इसके बाद टहलना का आपका होता है वॉक, तो यू शुड वॉक। कब, तो सुबह में, तो कब होगा दोस्तों, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यहाँ हो जाएगा यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, आपको सुबह में टहलना चाहिए। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो आपको के लिए यहाँ पे यू हो गया। इसके बाद शुड लगाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा यू शुड। अब मदद करना का होता है आपका जो है वो हेल्प, ठीक है। तो यू शुड हेल्प, किसे, तो गरीबों की, किसे, तो गरीबों की, ठीक है। तो यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर मतलब गरीबों को, ठीक है। तो यू शुड हेल्प द पुअर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, तो हम लोगों के लिए क्या होगा दोस्तों, वी, ठीक है। वी के बाद जो है शुड लगेगा, तो आप यहाँ पे जो है वो शुड लगाएंगे, ठीक है। तो वी शुड क्या करना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना का जो है V1 क्या होता है, रीड, तो क्या हो जाएगा, वी शुड रीड, क्या पढ़ना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट आपका है किताब, तो वी शुड रीड अ बुक, ठीक है। हम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। तुमको घर जाना चाहिए, तो तुमको यानी कि जो है यू, या तुम्हें या तुमको क्या हो जाएगा आपका यू के बाद आप लगाएंगे सूड, तो यू सूड। जाना का क्या होता है दोस्तों, जाना का होता है V1 जो है गो, तो यू शुड गो, कहाँ पे, तो घर, तो यू शुड गो टू होम। ये जो आपका सेंटेंस है ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि शुड का जो है हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।